हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए गाइज एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। आई होप जिन लोगों ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि गाइज पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, जहाँ पर हमने कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास निफ्टी में बात की थी, ठीक है। एंड अभी चलो आगे का फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने पिछली बार देखा था कि निफ्टी में उस टाइम पर ये ग्रीन कैंडल नहीं बना हुआ था, ठीक है। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो इसका पैटर्न था शूटिंग स्टार का, इसको फिर से लॉलीपॉप देगा, ठीक है। एंड अगेन वही चीज़ हुई, ठीक है। मार्केट ने फिर से हमारा जो तुक्का था वो उसको सही साबित कर दिया। एंड फाइनली वी हैव क्लोज्ड अबव दिस पैटर्न। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं वीडियो दिखाकर चलाकर दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पर कहीं पर हमने एक बार बात की थी, 77 आई है, और इसकी क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर नहीं आती है तब तक हम इस पैटर्न को वैलिड नहीं मानेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट कल खुले ही चला शायद गैप अप, ठीक है, और गैप अप अगर खुलता है तो अगेन यहाँ से बाइंग आनी संभावित हो जाएगी, ठीक है। पर अगेन ऐसा भी हो सकता है। तो लास्ट टाइम हम कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि इसके ऊपर शूटिंग स्टार का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना गाइस, अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग तो कर दी है, ठीक है। ये है इसका निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर कुछ हार्ड टचिंग लाइंस लगाई हुई हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पर गाइज इसका हाई हम एक बार मार्क कर लेते हैं। इसका हाई है गाइज, क्या हाई है खुद ही नहीं याद आ रहा है। हाँ ओके, इसका हाई है गाइज 19,584, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं 584 के आसपास। उसके बाद हम एक बार जाते हैं डेली के चार्ट के आसपास। सो गाइज यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किया है। ये 584 का जो शूटिंग स्टार का हाई था, उसके बाद ये सारी की सारी रेंज आप देख सकते हो, प्लस इसके ऊपर भी मैं अगर एक लाइन मार्क कर दूं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये लाइंस क्यों मार्क कर रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पर आपको इसका मतलब अगेन अभी बता देता हूँ क्या रीज़न है। सी दिस थिंग गाइज, हमेशा से आपको पता है कि मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा पैटर्न होता है। ये देखो, ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, पुल बैक आया, पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, मतलब ऐसे दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी अप ट्रेंड, है ना। तो यहाँ पर अगेन मार्केट में इस पॉइंट तक हम लोग ये सिर्फ देख रहे थे कि गाइज इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट निकले, है ना, क्लोजिंग दे, तब जाकर इसका अप ट्रेंड चालू होगा। अभी मार्केट ने इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे दी तो पता तो यहीं पर लग गया था कि इसमें अच्छा खासा बुलिशनेस आ गया, बट अगेन अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई उसके बाद देखो मार्केट जब भी नीचे आता तो इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट गाइस, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने इस पूरे के पूरे जोन को गाइस एक बार ना इसका ब्रेकआउट दिया है। तो मैं आपको एक बार इस चैनल में ही डाल देता हूँ इसको, सारे के सारे जो है इसका रेंज का। अगर निफ्टी का आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये इतना रेंज निकलेगा। ये आपका है 19,560 से लेकर 19,700, ठीक है। तो 550 से लेकर 700 के करीबन ये 150 पॉइंट की एक रेंज है। तो हो सकता है मार्केट अगले एक दो दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर शायद इस रेंज को यहाँ पर ठप्पा कर कर ऊपर जाए, ठीक है। अभी भाई एग्जैक्टली कहाँ पर रीटेस्ट होगा ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी रेंज है, ठीक है, जो मैंने बताई है। हो सकता है मार्केट ये इसका 700 से घूम जाए नीचे आकर, या फिर 600 से घूमे, या फिर 650 से घूमे। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लाइक अगेन यहाँ पर भी यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया था, उसके बाद यहाँ पर 4-5-6 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा, इसके बाद फाइनली जाकर इसको मुक्ति मिली और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। तो हमेशा की तरह यहाँ पर फिर से एक चीज़ बोलूंगा कि मार्केट में अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क अपने हिसाब से लेकर काम करना, और प्लस स्पेशली इस चीज़ को याद रखना कि हम सितंबर के महीने में हैं, ठीक है, इसको भूलना मत। एंड अगेन आपको ये चीज़ देखकर फिर से मैं एक बार आई नीड टू रिमाइंड यू ऑल कि गाइज यहाँ पर मार्केट में लाइक ये चार्ट पैटर्न चल रहा है, ठीक है। मार्केट का ये देखो, यहाँ पर ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था 2 कैंडल ऊपर एकदम गया, उसके बाद अगेन नीचे आ गया, ठीक है। ये 3 PM की जो इसकी माथा वाली रैली होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ जितना मर्जी अच्छा ब्रेकआउट हो भाई, अगर आपको वहाँ पर मार्केट मिल रहा है तो उसको वहाँ पर अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करो, ठीक है, क्योंकि अगले दिन या तो गैप ऊपर होकर वहीं से नीचे गिरेगा या फिर खुलेगा ही गैप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट पर एक्जैक्टली 50 SMA के आसपास से एक पुल बैक ले रहा है। यहाँ पर देखो ये पुल बैक आया, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके आसपास ही घूम रहा है, यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया है। अभी मंडे को क्या हो सकता है भाई, जहाँ तक मेरे को लग रहा है अगेन यूएस मार्केट इज काइंड ऑफ लाइक फ्लैट टू बुलिश, ठीक है। उसका ओवरऑल अप ट्रेंड जो है 1 डे का डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट स्टिल थोड़ी सी उसकी जो क्लोजिंग है अभी नीचे से घूम चुका है वो, उसका भी चार्ट अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। और हमारा जो निफ्टी है अगेन इट इज गोइंग अप। तो मेरे को सिर्फ कहीं ना कहीं एक चीज़ ये दिख रही है कि 1 डे के चार्ट पर इफ़ यू विल सी दिस थिंग राइट, तो कहीं ना कहीं इसका ये जो रेजिस्टेंस का जोन था, ये देख रहे हो आप, इसको बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये देखो मार्केट यहाँ से इस पॉइंट पर गया, उसके बाद इसने एकदम से ब्रेकआउट दिया,
अगले दिन कहीं ना कहीं यहीं से इसका शूटिंग स्टार गिरा, मतलब रिजेक्शन आकर नीचे आया। उसके बाद सेलर्स ने दोबारा, बायर्स ने दोबारा इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की, बट अगेन यही जो जोन था यहीं से ही मार्केट फिर से नीचे गिरा। तो आज भी हमने जो फ्राइडे की क्लोजिंग की यहीं पर की है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि मंडे को हम ओपनिंग कैसे करते हैं। अगर हम गैप ओपन हुई और यहीं से अगर हम गिरने लग जाते हैं, देन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा आपका 19,800, ये 900 मान ले इसको, 19,900 के आसपास से लेके 19,860, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अभी मैं बाइंग के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा डिप देता है, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, मेरे को नहीं पता 1 से 2 दिन के अंदर लेगा या 3-4 दिन लेगा, वॉट एवर टाइम मार्केट वांट्स इट कैन टेक, ठीक है। तो यहाँ पर दैट डिप इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी वो कब खत्म होगा, दैट इज लाइक अ पॉइंट ऑफ टॉक फॉर अनदर टाइम, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अभी अगले हफ्ते से मैं यहाँ पर बुलिश नहीं रहूंगा, ठीक है। मतलब इंट्राडे स्पेसिफिकली आपको जो करना है करो, कॉल करनी है बाय कॉल करो, पुट करनी है बाय पुट करो, जो आपका मन करता चाहे तांडव करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर पोजिशनली कोई भी कॉल या पुट फॉर कैरी फॉरवर्ड मत करना, ठीक है। जो यहाँ पर सेटअप था मेरा कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास से, मैंने आपको लाइक अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को बोला था कि गाइज यहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। 1 सितंबर और 7 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डेट है एज पर एस्ट्रो एंड गैन, ठीक है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगेन यहाँ पर जिन लोगों ने ग्रुप में होंगे, तो यहाँ पर गाइज हमने 6 सितंबर को यहाँ पर ये इसका ऑप्शन बाय किया था 19,500 का पुट है, सॉरी ये नहीं है, कहीं ना कहीं इसके भी शायद टारगेट्स आगे होंगे। मेरे को क्या दिखाना था, मैं भूल ही गया। ये तो हैजिंग था 7 सितंबर का, 1 सेकेंड, डाला है कि नहीं डाला, मैं भूल गया शायद। हाँ ये रहा ये रहा। ओके देखो गाइस, ये प्रीमियम ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने मेंशन किया था, 45,000 का कॉल था, मैंने परचेज किया, 70 रुपीज़ के आसपास इसको बाय किया था, ठीक है, 12:15 के आसपास। एंड यहाँ से मार्केट अगले दिन कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला था, और ये 17 का कॉल कहीं ना कहीं आपका 45 या 50 के आसपास इसने लो मारा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट का आप देख लो कि क्या रिजल्ट आया है। 7 तारीख को हमने जो बाई की थी कॉल ऑप्शन 12 सवा 12 के आसपास, उसके बाद वो लो उसका टेस्ट कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ है एंड इसने 500 रुपये का हाई मारा, ठीक है। ऑफकोर्स ऊपर कहाँ तक जाएगा ये तो पता नहीं होता, बट अगेन 2x to 10x सेटअप में मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन एक्चुअली ज्वाइन। यहाँ पर एक मेरा इंट्रोडक्टरी ऑफर भी चल रहा है प्रीमियम मेंबरशिप का, ठीक है। इसकी 1 महीने की गाइस जो फीस होती है दैट इज 12,999, ठीक है। 13,000 इसकी एक मंथ की फीस है। अदरवाइज अगर आपको ये कॉम्बो ऑफर लेना है तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। जो इसकी रेगुलर फीस रहेगी करीबन करीबन इसकी 39,000 के आसपास फीस है। ये गलत लिखी है जिसने भी लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी ऐसा बोल देता हूँ, अपनी गलती नहीं मानते हम एज अ ट्रेडर, तो बुरी बात है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए गलती माननी चाहिए, मैंने लिखा ही। तो 35,000 नहीं है, यहाँ पर 39,000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 50% या 45% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको जो 39,000 की चीज़ है 21,759 के आसपास मिल रही है, हो गया मेरा प्रमोशन, ठीक है। बाकी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, भारत की इन्होंने प्लेट लगा दिया। अभी ऑफिशियली कब अनाउंस करते हैं तो चलो वक्त बताएगा, बट मैंने जैसे कि आपको बोला था कि गाइज ये आपको एक सरप्राइज दूंगा मैं, ठीक है। ये जब इसका पोस्ट मैंने देखा था, ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड एज भारत, ठीक है। तो उस पॉइंट पर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, मेरी दिली तमन्ना थी अगर ये न्यूज़ सच्ची है तो आपको एक सरप्राइज़ मैं भी दूंगा सबको, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ ये था कि अगेन आपको मैंने 2 अपने क्वालिटी पिक्स के स्टॉक्स बताए हैं। अभी ऑफकोर्स एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, इन स्टॉक्स में मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये एक बायस्ड डिसीजन हो सकता है, ठीक है। मैंने खरीदा तो ऑफकोर्स मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि खरीदो खरीदो, ठीक है। तो ये चीज़ अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी की पूरी सलाह लेकर ही गाइस इसमें इन्वेस्टमेंट करना। ये दो जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं आपको, कौन से बताए मैं खुद भूल गया, हाँ ये रहे, कैंपस और हीकल। तो ये 2 स्टॉक्स है गाइस, 300 रुपये के आसपास के स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट पेड स्टूडेंट्स को बताया हूँ मैं, तो आपको जैसे भी आपके हिसाब से लगता है आप वहाँ पर इसमें अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे प्लीज एडवाइस लेकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको ठीक लगता है तो, अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम पर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हो सकता है 15 दिन में निकल जाए, हो सकता है 1 साल भी उसको होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी खुद की मर्जी है, मेरे चार्ट के अनुसार जैसे भी पैटर्न्स बनेंगे ऑफकोर्स वो चीज़ अलग बात है, बट फिलहाल के लिए मेरे को आपको ये बताना है कि ये 2 स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, कैंपस एंड हीकल, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक बार एनालाइज भी कर देता हूँ, बट अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा आपको देना फर्ज था, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। दिस कैंपस एंड हीकल, दीज स्टॉक्स आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली, ठीक है।
मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। आपका खुद का जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, आप उसको प्लीज़ मद्देनजर रखते हुए अपना काम करना, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ और ये स्टॉक्स जीरो भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ मेक योर डिसीजंस एज पर योर कंसल्टेंट एडवाइस, उसकी जो भी मतलब सलाह रहेगी उसको देखते हुए काम कर सकते हो। तो एनीवेज यहाँ पर निफ्टी का मेरे को ये रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मंडे को शायद मार्केट गैप ओपन हो। बाकी अगेन देखते हैं कि सैटरडे संडे कुछ कलेश वाली न्यूज़ नहीं आती अगेन, तो सब कुछ सही रहेगा ऑफकोर्स। एंड तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे। अभी पुल बैक कहाँ पर होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, 19,000 ये 600 के जोन से लेके 700 के आसपास, तो 100 रुपये का एक जोन है। मार्केट कहीं ना कहीं शायद उस जोन को टेस्ट कर सकता है। वो जोन मैं दोबारा एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो शूटिंग स्टार का हाई था कहीं ना कहीं इस जोन से लेके और ये इस जोन के हाई तक, ठीक है। तो 580 से लेकर 680, तो ये करीबन एक 100 रुपये का पॉइंट है, जोन है। तो यहाँ से मार्केट इस जोन के ऊपर से भी घूम सकता है, या हो सकता है इसके अपर बैंड को आकर टच करे, और या फिर मिडल बैंड, मतलब इस पूरे जोन से कहीं ना कहीं मार्केट शायद घूम सकता है। और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ऊपर भी फाड़ता हो लेकर चला जाए, हमारा एनालिसिस ही गलत हो जाए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट अगेन मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी कोई भी पोजीशन बाइंग साइड पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। एंड एज फॉर द कंसर्न इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अभी आउट परफॉर्मेंस नहीं दी है, अभी भी निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल जोन था गाइस, जिसपे मार्केट बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे 44,670 या 680 के आसपास का ये जोन था जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और इस दिन स्पेसिफिकली 7 तारीख को अगर आपको याद हो तो आपको एक बार मैं दोबारा चार्ट्स के ऊपर ले जाकर दिखाना चाहूंगा कि मार्केट ने हरकत क्या की थी। सी, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि गाइस मार्केट में हमेशा काम करना ना, मतलब कोई जंग लड़ने से बड़ा काम होता है मार्केट में काम करना। अगर आप यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे ना गाइस, ये देखो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, ये स्टूडेंट्स को भी मैंने अपना स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाकर डाला था। पहले आप इसको 1 डे के ऊपर एनालिसिस कर लो। ये देखो इसका हाई क्या है गाइस, इस कैंडल का, चेक इट आउट। अबे यहाँ पर गाइस इस कैंडल का हाई है 44,656। आप यहाँ पर देख सकते हो एच की जो वैल्यू है 44,656.05 इसका हाई है। अगले कैंडल का हाई है 668, 656, 668, उसके बाद यहाँ पर है 577। मार्केट ने इस पॉइंट पर पता क्या किया था 7 तारीख को, मार्केट ने इन तीनों कैंडल्स का हाई तोड़ा। मतलब जितने भी लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं भाई, उनकी तो अच्छी खासी लंका लगा दी थी मार्केट ने। एंड ऑफ कोर्स उसमें से मैं भी एक था मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूँ, मैं भी फंसा था इसमें। ये देखो मार्केट ने एग्जैक्टली 7 तारीख को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे हाईज तोड़ दिए मार्केट ने। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, मार्केट ने ये सारे के सारे हाईज तोड़े। 5 या 10 रुपए ऊपर गया, 68 का हाई था तो 688, 20 रुपए ऊपर गया और यहीं से भाई धड़ाम से गिर गया नीचे। और अगर इसको आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, तो यहाँ पर इतना बड़ा बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ऑफ कोर्स कोई अंधा भी होगा तो भी यहाँ पर वही बोलेगा ना कि भाई यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगा, मेरे को लग रहा है रिवर्सल आ गया। पर भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज बोली गई थी कि मार्केट अगेन यहाँ पर फिर से लॉलीपॉप दे सकता है। ये सारी की सारी जो वीक हैंड्स की पोजीशन है उसको निकालने के लिए मार्केट ने शायद एक काम किया है। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, बट अगेन डगमगा मैं भी गया था, मैं पहले ही बोलूंगा, ठीक है। पता नहीं होता, क्योंकि अगेन मेरे को था कि शायद ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, मार्केट इसको पहले जैसे इसने नीचे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ पर फिर से इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली ब्रेक डाउन तो किया, यहाँ से कहाँ पर गया वो, हाँ सॉरी, ये वाला मार्केट ने एक दिन पहले ही यहाँ से इसको रीटेस्ट कर लिया था। बट मेरे को था शायद एक बार इसको लो को रीटेस्ट कर ये 250 या 200 का ये लो एक बार तोड़ देगा शायद नीचे की तरफ, फिर ऊपर जाएगा। बट अगेन मार्केट है भाई, कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है मेंटली। मैं आपको ये इसलिए चीज बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप जितने मर्जी प्राइस एक्शन चीजें पढ़ लो, शूटिंग स्टार, ब्ला ब्ला ब्ला, हैमर, ब्रेकआउट, ओपन रेंज ब्रेकआउट, ये बोलिंजर बैंड, फलाना ढमकीना, भाई जितनी भी चीजें ना, सब कुछ लाइव मार्केट में आकर ना ठप हो जाता है। एक चीज मैंने देख ली है, ठीक है, वहां पर सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आता है और आपका जो नॉलेज है वो काम आता है। आपने कितनी बार देखो, मैं आपको एक चीज सिंपल सी बोल देता हूँ, मार्केट में ना यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। हर बंदा अपना यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जैसे मैं भी आया हूँ अभी, अपना अपना सामान बेचता है, ठीक है, कि भाई मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। वो बैक टेस्ट करके भी आपको दिखा देगा। पर मेरे भाई, एक जब हम स्टॉक को बैक टेस्ट करते हैं ना, तब उसमें उतना ही फर्क होता है जितना सपोज करो आप एक बच्चे को इतना बोलो कि भाई बड़े होकर तू ना डॉक्टर बन जाएगा। हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे सपने होते हैं बचपन में कि भाई बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बट बढ़ते बढ़ते जब हम पढ़ते हैं, ऑफकोर्स बड़े होते हैं, तब भाई रियलिटी हिट्स अवर ब्रेन, राइट, कि भाई औकात नहीं है तुम्हारी। ऑफकोर्स AIEEE क्लियर करना है, JEE IIT जाने में भाई
लोगों के जूते घिस जाते हैं इतनी पढ़ाई करते हुए, एमबीबीएस करते हुए, डॉक्टर, मतलब अगेन इट इज वेरी रिगरस स्टडी यार, है ना, हर बंदा नहीं कर पाता है। बचपन में सपना तो हर बंदा देख लेता, बट अगेन जो रियलिटी है वो कुछ और है ना। क्या आपके अंदर वो चीज है जो आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हो देने को आपको, बट क्या आप उस चीज के लिए लायक हो? मार्केट भाई हमेशा आपको टेस्ट करेगा, एक चीज हमेशा याद रखना, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर भाई इतना बड़ा कैंडल देखकर यहाँ पर नीचे मार्केट सस्टेन हुआ था ना, फटकर 4 हो जाती है, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। पर स्टिल यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी गाइस, मैं तो पहले ही सोचकर बैठा हुआ था कि 0 हो जाएगा ट्रेड, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज भाई एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, और जब आप किसी को ये चीज बोल देते हो ना कि भाई मतलब होगा तो 0 होगा, ऑफकोर्स अगर चल पड़ेगा तो बहुत अच्छा चल पड़ेगा, तो ये एक टाइम के साथ ही आएगा, ठीक है। और मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई, ये 2x टू 10x की जो सेटअप है ना, ये इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% टू 30% है नॉर्मल मंथ्स में, बट अगेन इन सम स्पेशल मंथ्स एज पर गैन एंड एज पर एस्ट्रोलॉजी, जैसे सितंबर का महीना हो गया या आपका फरवरी या मार्च का महीना हो गया इस साल का, तो इन स्पेसिफिक मंथ्स में इसकी जो एक्यूरेसी है 20 से 30% से बढ़कर 50 से 60% तक चली जाती है। मतलब सपोज करो 10 में से जो पहले मेरे सिर्फ 2 या 3 ट्रेड हिट होने थे, बाकी 7 और 8 में मेरे को लॉस ही होना था, मेरे को पहले से पता था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। तो इस महीने में अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा, 10 में से भाई मेरे 5 से 6 ट्रेड हिट होने की बढ़ गई है प्रोबेबिलिटी, बाकी 5 से 6 ट्रेड 0 हो जाएंगे, मेरे को पता। बट अगेन एंड अगेन यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर आपको छोटे मोटे पॉइंट नहीं मिलते हैं भाई। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई 50 रुपए ऑप्शन खरीदी और उसको 60 पे बेच रहे हो या 70 पे बेच रहे हो। दिस इज अ सिस्टम 2x टू 10x इन विच यू विल बी गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक और गलती कर दी, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पर मैं जो इसको ऑप्शन को होल्ड कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो शायद कहीं ना कहीं एक डिप मारेगा, शायद इसको रीटेस्ट कर सकता है इसी जोन को जहां से इसने ब्रेकआउट किया, बट और यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ कर दी साला यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मारा, फिर उस टाइम पर मैंने माथे पर सिर मारा, सॉरी माथे पर हाथ मारा, भाई ये क्या हो गया। तो मार्केट भाई हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑफकोर्स मैंने भी प्रॉफिट इतना बड़ा बुक नहीं किया, आई वॉज जस्ट एबल टू मेक 3.5 और 4x, ठीक है, जो मैंने जिस पॉइंट पर लिया था 70 का ऑप्शन, करीबन मैंने उसको मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास शायद बुक कर लिया था, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली करीबन 3.5x के आसपास। तो वो एंड अगेन उसका हाई लगा है 500 के आसपास का या 550 के आसपास का। तो गाइज आप एक चीज समझ कर देखो, आप कभी भी मार्केट में टॉप और बॉटम तो पकड़ ही नहीं पाओगे, आपकी औकात ही नहीं है, मेरी भी नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है कि भाई आपकी एक जो रेलगाड़ी है, ठीक है, आपको सफर करना है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जाएगी, तो भाई आप जम्मू में ऐसा करोगे कि मैं जम्मू से मैं ट्रेन पकड़ लूँ एंड पूरा कश्मीर तक चला जाऊँ, पकड़ लूँ उसको ट्रेन को, भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ऑफकोर्स आप पूरा ट्रैवल कर सकोगे, पर अगर आप सपोज करो वहां पर बिना टिकट के चढ़ोगे, ठीक है, तब तो भाई पैसा भी नहीं और पकड़े जाने का भी डर है, तो कहीं ना कहीं बीच में चढ़ोगे और बीच में ही उतर जाओगे, है ना। जितना सेफ ट्रैवल कर सकते हो बिना टीटी के चेक करने से पहले, है ना, तो वो चीज है। मतलब मार्केट में भाई ऐसे ही काम होता है, डर डर कर। बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, बट दिस इज ही हार्ड रियलिटी। बहुत सारे लोग अगेन काम करते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि मैं सबसे बढ़िया हूँ भाई, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मेरा सिस्टम ही नहीं है कोई, ठीक है, ऑप्शंस का तो खास करके कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि मार्केट ने एक चीज दिखा दी भाई, औकात, कि तुम जितना मर्जी प्रिपरेशन कर लो, मैं तुम्हें बस नंगा करके ही छोड़ूंगी, और जब तक तुम खून के आंसू नहीं रो देते हो तब तक भाई मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देता है। ये हंसकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कितनी बार मैं रो चुका हूँ, ठीक है मतलब अंतर मन से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो शायद कभी नहीं रोया, बट स्टिल मतलब भाई एक सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट ना पेशेंस टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का एनालिसिस कर लिया था, सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आप चेक कर सकते हो। मार्केट में बैंक निफ्टी में अगेन यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है, देख सकते हो आपके पास कहीं ना कहीं ये जोन था, तो इसको भी एक बार मैं मार्क कर देता हूँ रेड लाइन के आसपास से, ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाए। ये इसका रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, वीकली का। एंड डेली के आसपास अगर आप देखते हो तो डेली के आसपास यू कैन सी, हाँ यही जोन कहीं ना कहीं निकल कर आता है। तो मोटा मोटा आप ऐसा समझ लो कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है 45,500, वैसे भी एक राउंड लेवल का नंबर है, ठीक है, तो पहले ये जो सपोर्ट हुआ करता था फिर नीचे टूटा, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, तो मार्केट हो सकता है ये इसको पहले ऊपर जाए, ठीक है, और यहाँ से अगेन ठप्पा कर कर नीचे आ जाए। अभी मेरे को नहीं पता कि कहाँ से जाएगा, घूमेगा, बट अगेन ऑल आई एम सेइंग इज अगर मंडे को आपको कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर मिलता है तो भाई वहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और उसको होल्ड मत करना कॉल को। और ये भी नहीं मैं यहाँ पर सजेस्ट करा कि भाई यहाँ पर जाएगा तो मार्केट पुट में बैठ जाना, शॉर्ट मार लेना। भाई मार्केट हो सकता है ऊपर से सीधा गिर सकता है, या ऊपर टाइम वेस्ट करके जाए, ठीक है, ऐसे डबल टॉप बनाकर जाए, तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑप्शन ले लोगे कोई भी और वहां पर अच्छे से पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इट इज अ वेरी रिस्की गेम, ठीक है, एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर वेयर वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी एट इट्स चरम सीमा,
भाई मर जाओगे, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ। बहुत फूंक फूंक कर अपना कदम रखना सितंबर के महीने में। जैसे मैं आपको एग्जैक्टली बोल कर गया था जून में, मैंने वार्निंग दी थी, आपको याद होगा। और जून में मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी होंगे, ऑफकोर्स मैं दिखाना नहीं चाहता, बट यहाँ पर आप एक चीज समझ कर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था जून के महीने में, 15 जून का दिन था ये। यहाँ पर ये इतना बड़ा बीरिश कैंडल बना था ना, यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला था, और मैंने कहीं ना कहीं शायद ये वीडियो भी बनाकर डाली होगी कि भाई यहाँ पर कल बहुत लोग मरने वाले हैं। आपको शायद इसमें ग्रुप में भी मैंने बोला होगा कि भाई यहाँ पर बाय मत सेल मत कर जाना, पुट मत खरीद कर जाना। काफी सारे लोग ये सोच कर देखेंगे भाई इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग कर गया, ये सारे के सारे इसने सपोर्ट तोड़ दिए हैं। भाई मार्केट क्या करता है, अगले दिन ना के सिर्फ गैप अप खुलता है, भाई गैप अप होकर इसने पिछले दिन का हाई उसको तोड़ भी दिया। 77 का हाई है देखो, 83। भाई ये मार्केट है, ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जब तक मरोगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं। और ये चीज एक बार नहीं, मैंने कितनी बार आजमाई हुई है भाई, ठीक है। तो अगेन सियाने लोग होंगे जो थोड़ा सा समझ जाएंगे, सीख लेंगे, अदरवाइज भाई मार्केट तो है ही है, ठीक है, अपने ऊपर सबसे सर्वोपरि मार्केट है, ठीक है। 5 सितंबर में टीचर्स डे था, ऑफकोर्स काफी सारे लोग मेरे को विश करे थे, खुद के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा लगता है। बट अगेन मैं हमेशा चीज बोलता हूँ भाई, जो मैं सिखाऊंगा ना वो तो सिखाऊंगा ही, बट जो मार्केट सिखाएगा ना आपको एक्सपीरियंस के साथ, थप्पड़ों के साथ, लॉसेस के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, भाई मार्केट से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। और हमेशा हम्बल रहना मार्केट में, क्योंकि मार्केट हर दिन सिखाता है। कभी भी जिंदगी में भूल कर भी ये मत बोल देना कि भाई मेरे को अब सब कुछ आ गया, मेरी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, अब आज से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। भाई जिस दिन तुमको ये लग गया ना कि तुम्हें सब कुछ आ गया, मार्केट ने अगले दिन से ही क्वेश्चन पेपर चेंज कर देना, तुम्हारी फिर से लंका चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट में हम्बल रहो, जो भी आप सिस्टम पर काम कर रहे हो उसको इंप्रूव करते रहो, ठीक है, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर ऑलवेज वेरिएबल। अभी इसके ऊपर मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट स्टिल अगेन ये जो चीज़ें आपको शायद ये थोड़ा सा समय लगेगा कॉन्सेप्ट, कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, वीकली के ऊपर बुलिश हो गए हैं हम। तो यहाँ पर अगर एक पुल बैक आता है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये देखो इसका जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस का जोन था पहले 44,673 या 700 का, जो इसने पहले इतनी देर से तोड़ा नहीं था। हो सकता है मार्केट एक दो दिन ऊपर रहकर फिर नीचे आए, ठप्पा करके फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो वहां पर अगर नीचे आपको कहीं ना कहीं मिलता है तो भाई वहां पर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को आपको सिर्फ यही बताना था, और ये आने वाले हो सकता है 3-4 दिन में हो जाए, ये हो सकता है इसको 1 से 2 हफ्ता भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है अगेन। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। तो यही मेरे को आपको बताना था। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस कर दिया। उसके बाद गाइज जो 2 स्टॉक्स थे, कैंपस और हिकल, उसको भी एनालिसिस कर देते हैं ताकि आपको समय लगे। सी गाइज ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा सियाना इंसान होगा तो बोलेगा भाई स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है मत लो। पर आपको पता है मेरे को आती है मौत मौत ऐसे आती है भाई, मेरे को हमेशा से छोटा स्टॉप लॉस चाहिए होता है। तो यहाँ पर मार्केट में 313 रुपए के आसपास चला गया है स्टॉक कैंपस का, बट मैंने कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 304 305 के आसपास ही आपको शायद रिकमेंड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सेम डे में स्टॉक ने अच्छा खासा, हाँ, 308 के आसपास रिकमेंड किया था, और इसने कहीं ना कहीं कितना 5% शायद हाई मार दिया था इसने, है ना। हाँ ये रहा 308 से 314-15, तो सेम डे में ही चला गया था इंट्राडे स्पेसिफिक। अबे कहाँ गया, ये रहा, ओके। तो हाँ 308 के आसपास कहीं ना कहीं रिकमेंड किया था जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट आया था। अभी ऐसा भी हो सकता है आपको लगेगा कि भाई इसने ब्रेकआउट कर दिया, भाई यही चीज मैं बोलता हूँ। ये देखो लगेगा ना कि ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद देखो पूरा का पूरा रीटेस्ट कर दिया, फिर जितने भी लोग बाय करके गए होंगे सभी के दिल में फिर से इसने एक जगाया, नहीं भाई ये फेक आउट था। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे गिर गया, उसके बाद यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन, फाइनली फिर से ब्रेकआउट। तो भाई मैं तो एक सिंपल सा काम करता हूँ, मेरा काम है लक्ष्मण रेखा खींचना, ठीक है। अभी यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची हुई है मैंने, करीबन इसकी जोन है, ठीक है, 305 रुपए के आसपास, या 300 रुपया मोटा मोटा मान लो। 300 रुपए के ऊपर जब जब निकलेगा, ठीक है, मैं बोलूंगा भाई ये मेरा स्टॉक है। 300 रुपए के जैसे नीचे आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा। अभी हो सकता है ये 4 से 5 बार ऐसा और करे, एक बार नीचे आ जाए मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो एलटी स्टॉक आपको शायद याद होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोविड के टाइम पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोविड के टाइम पर, मतलब अगेन ये सिर्फ उन बंदों को याद होगा जिन लोगों ने काम किया था उस टाइम पर। आपको गैस मैंने सिर्फ एक लेवल दिया था 900 रुपए का, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 900 रुपए का लेवल इसने 7 से 8 बार गैस धोखा दिया था। ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, 900 रुपए के ऊपर बाय किया, अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद फिर से इसने नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। फिर से क्लोजिंग आई, बाय किया, उसके बाद यहाँ पर फिर से, यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बाय किया था, उसके बाद छोटा स्टॉप लॉस लेकर निकल गया। मतलब करीबन करीबन इसने 7 से 8 बार गाइज हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था। उसके बाद फाइनली यहाँ पर ये वो पॉइंट था अक्टूबर के आसपास शायद, मेरे को याद है, यहाँ पर गाइज हमने जब फाइनली इसको बाय किया था 914 या 913 रुपए के आसपास, तो यहाँ से ऊपर गया कि इसने, फिर इसके बाद नीचे 900 रुपए के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और यहाँ से आज देख लो स्टॉक कहाँ पर है, देख लो कहाँ पर है,
9 4 36, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 27, मतलब करीबन 2700 लगा लो, तो 300% का गाइस रिटर्न आपके पास सामने है। 2020 से लेकर 2023 3 साल के अंदर 300% स्टॉक चला गया, और क्या चाहिए। तो मतलब मैं तो स्टॉक्स में ऐसे काम करता हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग दिमाग काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि 300 रुपये का मेरे लिए तो लक्ष्मण रेखा है भाई। 300 रुपये के जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर बाय हो जाएगा, 300 रुपये के जैसे नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा उसको मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ऊपर कितना जाता है मेरे को नहीं पता भाई, हो सकता है 450 जाए, हो सकता है 1000 चला जाए, हो सकता है 10,000 चला जाए, मेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि मेरे को लेना कहाँ है वो पता होता है। टारगेट भाई माता रानी की इच्छा होती है कितना देना है, ठीक है। और कुछ अपनी भी औकात के अनुसार आप बुक कर सकते हो, ऑफकोर्स जैसे आपको लगे। वो तो अगेन अगर आपको चार्ट पैटर्न थोड़ा सा समझ में आता है, पढ़ना आता है थोड़ा सा, तभी उसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो कैंपस में तो आपको मैंने बता दिया है, सिमिलरली हीकल में भी यही चीज़ है, ठीक है। हीकल में भी अगर आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास रिकमेंड किया था आपको। हो सकता है ये एक बार नीचे फिर से आ जाए, ठीक है, कोई इसमें मेरे को अचंबा नहीं होगा। बट यहाँ पर इसमें भी मेरा यही है, 300 रुपये का ही एक इसका बाइंग जोन है। 300 रुपये के ऊपर जब जब क्लोज करेगा बाय है, 300 रुपये के जैसे नीचे क्लोज करेगा एग्जिट है, ठीक है। दोबारा 3 से 4 बार कर लेंगे प्रोसेस को, बट एक बार ये निकलना शुरू हो गया तो शायद कुछ ऐसा रिटर्न आ सकता है। देख रहे हो आप, मैं नहीं बोल रहा यहाँ से ऐसे फटता हुआ इस बार भी चला जाएगा भाई। मैं अभी ऑफिशियली कुछ भी कमेंट करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि भाई सेबी की बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पजेज वीडियो, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझ कर काम करना। मैं किसी को कोई टारगेट नहीं दे रहा, ना ही किसी को कोई स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है फॉर दी एजुकेशन पर्पजेज ओनली। हो सकता है स्टॉक आने वाले समय पर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, और अच्छा खासा हो सकता है 400 चला जाए, 800 चला जाए, 600 चला जाए, कुछ भी जा सकता है, मेरे को नहीं पता। तो लेना कहाँ पर है मेरे को सिर्फ इतनी चीज़ पता है, अभी मैंने आपके सामने वो चीज़ पूरी अच्छे से समझा कर बता दी है। अभी आप देखो आपको कैसे काम करना है। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, जी भर कर लो, अच्छे से लो। अपना पैसा कितना लगाना है अपनी औकात अनुसार लगाना है, क्वांटिटी उतनी ही खरीदना जितना स्टॉप लॉस आप समझ पाओ, रख पाओ। एंड चलो बस यही है वीडियो में, ठीक है। ना करते भी 27 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड जितने भी लोग, अगेन एक बार वापस फिर से बोल देता हूँ, दोज ऑफ यू हु वांट टू टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन दे कैन टेक इट आउट, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है। एंड इसमें 3 महीने का कॉम्बो ऑफर मैं पहले बोल देता हूँ, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। ओनली एट द प्राइस ऑफ 21,759, जिसमें आपको 45% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड मंडे को मिलते हैं फिर, ठीक है। आई होप सारा का सारा एनालिसिस सबको समय लग गया होगा।